गगन, बहुत दुख है मुझे कि तुम्हें जवाब देना पड़ रहा है। तुम सभी मैं यही कहूंगी, तू बात 20-22 की ना कर, ये बता 21 में क्या हुआ। तुम बहुत उछलते कूदते पहुंचे हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो अपने लिए नहीं पहुंच पाया। पहले तुम आए, पहले तुमने मैदान साफ किया, उसके पहले पीयूष सर ने साफ किया, आज वो विराजमान हुए, उनको तुम्हें अलग से जवाब दूंगी। पहले तुम्हें बता दो बेटा, मैं तुम्हारा कहना है कि मुखर्जी नगर में 4 टीचर भी नहीं है जो आपकी इज्जत। बेटा, सबसे पहले मुखर्जी नगर में तुम टीचर ही नहीं रहे हो, तुम्हें ऑफलाइन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तुम ऑनलाइन पढ़ाए हो, वो भी बंद कमरे में, वो भी उस स्टूडियो में जिसका है वो 1 नंबर का दोगला है, और इसीलिए मैंने ये थंबनेल लगाया। तुम उसके चश्मे से मुखर्जी नगर के मार्केट को देखना बंद करो, खुद आके देखो कि यहाँ नीतू सिंह की क्या हस्ती है। मुझे उखाड़ के फेंकने वाला मुखर्जी नगर में बेटा भी पैदा नहीं हुआ है। और तुम्हें एक चीज बता दूं मैं, तुम्हारा कहना है डॉक्टर गर्ग आपकी जैसे सड़क छाप नहीं है, और उन्होंने ये लिखा है। मैं सड़क छाप हूं क्योंकि मैं यहां सड़कों पे चलती हूं, मुखर्जी नगर के सड़कों में चल के मैं क्लासेस जाती हूं। तुम्हें एक चीज बता दूं, मैं एसी ऑफिस में बैठकर ऑनलाइन चलाने वाले डॉक्टर गर्ग नहीं हूं मैं। उन्होंने खुद अपने प्रोफाइल पे लिखा है, 8 साल पहले जब मैंने अपना शिक्षा क्षेत्र में मैंने कदम रखा था, मात्र 8 साल पहले आने वाला बंदा, वो भी ऑनलाइन वाला बंदा, ऑफलाइन की 18 साल से मुखर्जी नगर में टिके हुए नीतू सिंह के खिलाफ स्टेटमेंट देने की औकात नहीं रखता बेटा। और कितनी औकात रखता वो मैं बता, तुम्हारे गर्ग को मैंने जब तुम्हारा वीडियो देखा, क्योंकि उसके पहले मैंने नहीं देखा था उसका कोई ट्वीट और ये सब, मुझे मतलब ही नहीं था। हु इज ही? सुना ही नहीं, बहुत बड़े चैनल के, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मालिक है। मैंने कहा अच्छा अभी क्या है, तो नहीं, उन्होंने उसको बेच दिया। बेटा, सारे बेचने वालों के साथ ही तुम्हारी दोस्ती होती है। हाँ, प्लेटफॉर्म बनाया, बेच दिया, बन रहे हैं खुद बहुत बड़े महान। मैंने उनको कहा प्लीज कॉल मी, बताया नीतू सिंह। उसके बाद मैंने उनको भेजा है, उन्हीं का जो ट्वीट था वो भेजा है कि आप ये सब बात कर रहे हैं, आई नीड टू टॉक रिगार्डिंग दिस। मैंने इसके लिए आपको कॉल किया है। गगन प्रताप ने इसको दिखाया है यूट्यूब में स्टूडेंट्स को। आई डोंट नो यू पर्सनली, उसको मैं पर्सनली जानती तक नहीं हूं और कभी भी आपसे बात नहीं किया है। आई वॉन्ट टू नो वाई एंड हाउ यू कुड एलिज सच थिंग्स अगेंस्ट मी ऑन पब्लिक। इन फैक्ट मेरे स्टाफ ने कहा कि मैम मैं मैसेज करके देखता हूं उनका क्या जवाब आता है। मैंने कहा ठीक है कर दो। उसके बाद फिर मैंने लिखा है, हमारी तरफ से आया गया है मैसेज, सर आई नीड अ रिप्लाई, यू कांट जस्ट एक्यूज सम पर्सन ऑफ रिप्यूट एंड वैनिश। ठीक है, उसके बाद फिर हमने, जब एक जवाब नहीं आया, फिर आया है यू ओ एन एक्सप्लेनेशन टू मी, यानी कि आप एक जवाब देना आपको पड़ेगा। उसके बाद भी कोई जवाब नहीं आया। फिर 2:30 में किया गया मैसेज इधर से, सर आई हैव गिवन यू इनफ अपॉर्चुनिटीज, आपको काफी मौका दे दिया। नाउ इफ आई फाइल अ डिफेमेशन सूट अगेंस्ट यू और गिव यू अ बिफिटिंग रिप्लाई ऑन यूट्यूब, यू विल बी एंटायर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। फिर भी उनका कोई जवाब नहीं आया कि आप पर केस कर देंगे। बैड माउथिंग, गलत शब्द आप इस्तेमाल करते हो बिना एक्सप्लेनेशन, ये प्रूव करता है यू आर फ्लैटरिंग योर फ्रेंड गगन प्रताप। अब मैं बताती हूं ये डॉक्टर गर्ग जो है, इनको क्यों भगभकी लगी 22 में, और इनको क्यों याद आया 2017-18 यानी 5 साल पहले का, 5 साल पहले की घटना इस महान आदमी को अचानक क्यों याद आ गया। बेटा इसलिए याद आ गया क्योंकि मैं आपको एक और सबूत दिखाती हूं ये आदमी की सच्चाई क्या है। बेटा इन्हीं के पोस्ट में गगन का एडवर्टीजमेंट है। क्यों भाई, चोर चोर मोसेरे भाई, ये जैसे मैंने देखा ना, मुझे बस यही याद। डॉक्टर गर्ग कैसे फंसा ये मैं बताती हूँ। बेटा ये डॉक्टर गर्ग ने किसी समय हमारे पर कमेंट किया होगा, और किसी पर किया होगा, मुझे नहीं पता किस पर किया था। ये शायद किसी यूपीएससी के इंस्टीट्यूट को किया था। अगर किसी विद्यार्थी को लगता है कि किसी टीचर की वजह से उसकी रैंक आई है, तो वो रुक नहीं पाता और तुरंत भाव विभोर होकर टीचर को इन्फॉर्म करता है। जैसे रैंक 1 ने बिल्कुल जाके भाव विभोर होकर संदीप सर को इन्फॉर्म कर दिया। अब देखो आगे, और कोचिंग भी फिर तुरंत ही बच्चों को गर्व से बताता है कि देखो रैंक 1 या रैंक 2 मेरे यहां से। अगर कोई 4 या 5 दिन के बाद रैंक क्लेम करता है तो समझ जाओ कि रिजल्ट खरीदा गया है। इस बेचारे ने किसी और इंस्टीट्यूट को, किसी यूपीएससी किसी और इंस्टीट्यूट को के लिए इन्होंने कभी ये ट्वीट किया होगा। अब जब इस बार हुआ कि 15 दिन के बाद रैंक 1 इनके प्लेटफॉर्म पे पहुंचा है, आपके विजर्ड सर के प्लेटफॉर्म पे, तो किसी ने ये ट्वीट को फिर से वायरल कर दिया। फिर इन्होंने सफाई दी कि सम डेज बैक बेस्ड ऑन माय 8 years of experience in education industry I had tweeted this। ये मैंने बहुत पहले ट्वीट किया था। It was a general tweet and not related to any organization। किसी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित नहीं था। But today my tweet is going viral after claims of buying of AIR 1 SSC CGL 2021। इसका मतलब क्या है? आप अपनी हुए कहे बात का खंडन कर रहे हैं क्योंकि इस बार लागू हो गया कहां? आपके ही प्रिय मित्र के प्लेटफॉर्म। एक चीज मैं बता दूं डॉक्टर गर्ग, 8 साल का आपका एजुकेशन है और आप हो गए बहुत महान, और हम सड़क छाप। बच्चों के साथ किस तरह से चला जाता है, किस तरह से उसके आंसू पोंछे जाते हैं, आप क्या समझेंगे? आप तो ऑनलाइन बैठ के एयर कंडीशन स्टूडियो में पढ़ाते हैं, हम सड़क पे यहां चलते हैं। रात को 2 बजे एक लड़का कॉल कर रहा था मुझे, वो भी वीडियो कॉल। पहले तो मुझे गुस्सा आया, मैंने सोचा उसको ब्लॉक मारूं। फिर मैंने उसका मैसेज देखा तो पता चला वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, वो सुसाइड करना चाह रहा है।
मैंने उसका वीडियो कॉल अटेंड किया, उससे प्यार से समझाया, उसके माँ बाप को समझाया कि इसको भेजिए मेरे पास, मैं यहां हूं, मैं इसको देखूंगी। उसका फीस पहले आ चुका है, बहुत पहले। उसके दोनों पैर में प्रॉब्लम था, पैर खराब हो गया था, अब वो यहाँ उसके पेरेंट्स नहीं भेज रहे थे। बच्चों के साथ किस तरह से संबंध बनाया जाता है, प्यार का, लगाव का, एक माँ का, वो हम जानते हैं। आप क्या जानेंगे, यूट्यूब में पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों ने मिलियंस ऑफ व्यूज बटोर लिए, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स ले लिया, कहते हैं कि हम बड़े तोप है। नीतू सिंह सड़क छाप है। ऐसा सड़क छाप बनने के लिए मुखर्जी नगर का हर टीचर दिन रात प्रार्थना करता है, इसी तरह के सड़क छाप बनने के लिए। और मैं तुम्हें पता है दोगला फिर से क्यों कहना चाहती हूँ बेटा? हाँ, मैं तुम्हें दोगला इसलिए कहना चाहती हूं क्योंकि एक तरफ तुम मुझे सड़क छाप कह रहे हो, एक तरफ तुम मुझे कह रहे हो कि आपका कोई सम्मान नहीं करता, और आप कह रहे हो आप मेरे मां की उम्र के से बड़े हो, आपका मैं सम्मान करता हूं। इसी को मैं कहती हूं गजब दोगलापन है। मैम, आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप लेडी हैं, मेरी मम्मी जी से भी बड़ी उम्र की है, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। गजब दोगलापन है। और बेटा गगन, जरा टाइपिस्ट ढंग का रखो। एक तो सबूत लेके आ रहे हो तुम लोग, समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट चीज है, और उसमें भी तुम दिल्ली, एक तो तुम खुद ही हल्ला मचा के राजस्थान राजस्थान बोल रहे थे, दिल्ली का है एड्रेस। फिर जरा मुझे बताना बेटा, ये दिल्ली में किस इलाके का कोड है, ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो तुम कम से कम टाइपिस्ट से जो टाइप कराते हो, क्योंकि स्टूडेंट जब खुद भरेगा तो सही भरेगा, बाद में जब डेटा नया क्रिएट करोगे तो टाइपिस्ट से करवाओगे। ढंग का टाइपिस्ट तो रख लो यार। जरा देखो तो यहाँ पे तुम्हारे टाइपिस्ट ने क्या किया, ऋषभ का नाम, जहां ओरिजिनल, जहां का वो ओरिजिनल स्टूडेंट है वो है ग्रेड अप का, और बाइजू जो है अब है, तो वहां देखो उसका प्रोफाइल में उसने अपने जो फीड किया है वो बिल्कुल सही नाम फीड किया है, जो उसका रिजल्ट में नाम है वो भी ऋषभ है। बेटा एच छोड़ दिया तुम्हारे टाइपिस्ट ने। तुम्हारा टाइपिस्ट इतना रद्दी है कि भैया लिजर्ड, सॉरी विजर्ड साहब आते हैं क्लास लेने, तो उनके भी पीडीएफ में गलत तुम्हारी इंग्लिश रहती है। जरा देखो तो बेटा, टोटल का स्पेलिंग देखो, नंबर ऑफ डिजिट्स होता है, एक तो ग्रामर भी देखो, गिवन एक्सप्रेशन क्या होता है भाई, होना चाहिए फाइंड द टोटल, TAL, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन एक्सप्रेशन। तुम्हारे विजर्ड सर क्लास ले रहे हैं और इतना रद्दी टाइपिस्ट रखे हो। टाइपिस्ट चेंज करो सबसे पहले तो। तुम्हारा सारा भांडा जो यहाँ पे ये उछल उछल के तुम्हारे पीयूष सर बता रहे थे रिजल्ट, उसमें भी इतनी टाइपिंग मिस्टेक कर दी इसने कि भैया क्या बताऊं तुम्हें मैं। बताओ, एक चीज बता दूं आपको, आप जो कस्में खा रहे हो बेटा, 2021 का भी तो कसम खा लो, तुम 2020 का उछल उछल के कसम खा रहे हो। तुमने कहा कि मेरे प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश की बात नहीं हुई, ये बदनाम कर दिया, वो बदनाम कर दिया। बेटा मैंने सिर्फ एक ही कारण से गुस्सा हुई थी मैं, कि इंग्लिश का नाम तुमने लिया क्यों, और अगर तुमने ले लिया तो गलत इंफॉर्मेशन क्यों दिलवा रहे हो लड़की से, या मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। मेरा एक ही चीज कहना है, भैया एक बात बताओ, न्यूज़पेपर पढ़ के आज तक किसने ग्रामर सही कर लिया? तुम वोकैबुलरी में किसी दूसरे बुक का नाम ले रहे हो, चलो कोई बात नहीं, ग्रामर में भी तुम किसी का नाम ले रहे हो नहीं, तुमको पता है ग्रामर में तो एक ही ऑप्शन है, तो क्या किया, तो ग्रामर में न्यूज़पेपर का नाम दिलवा रहे हो। और मेरे पास ऑलरेडी हमारे से बातचीत चल रही थी उसकी, अचानक आपके प्लेटफॉर्म में ऐसा क्या हुआ, क्या उसे कहा गया, उसने सारा चैट डिलीट मार के मना कर दिया कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे नहीं आऊंगा या आऊंगी। एनीवे छोड़ो उसको। 2020 की तो मैं बात भी नहीं करना चाह रही, क्योंकि 2020 में तुम लोगों ने चैलेंज किया था, तो 2021 में मुझे सबूत के साथ आना पड़ा। जब सबूत सामने आता है ना, और सच आता है, सच बहुत ही कड़वा होता है, नहीं डाइजेस्ट होता। तुम्हें भी डाइजेस्ट नहीं हुआ, तुम भी उछल उछल के यहां चिल्लाने लगे। बेटा उछलने से कुछ नहीं होता, सबूत के साथ बात करो। इस बार मैं कहूंगी, जैसे पिछली बार आपने कहा था ना कि खाली बकवास करने से, खाली बोलने से नहीं होता, सबूत लाइए। इस बार मैं सबूत के साथ आई हूं, आपको कह रही हूं बकवास करने से कुछ नहीं होता, सबूत लाइए। और ये जो आपके मित्र, परम मित्र है ना, इस दोगले आदमी से कहिए, प्लीज कह दीजिए कि मैडम ने आपको बहुत सारे मैसेजेस किए हैं, जरा जवाब दे दीजिए। क्योंकि अगर वो कहेंगे कि मेरे खिलाफ कोई बात, तो बेटा मैं है ना बहुत बढ़िया से धोती हूं, और इतना बढ़िया से धोती हूं ना कि पहले तो मैं उनका पूरा निकालूंगी कि ये है कौन। क्योंकि सच कहूं तो इतने यूट्यूबर्स, इतने टीचर्स बन गए हैं ना, मुझे पता भी नहीं कौन क्या है। मैं ऑनलाइन ध्यान ही नहीं देती थी, 2020 में आई। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत सुखी थी मुखर्जी नगर में। ये 2020 ने कह दिया कि नहीं भाई तुम्हें ऑनलाइन आना पड़ेगा, और जब मैं ऑनलाइन आई हूं तो मुझे पता चला है कि भैया क्या पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे क्या पढ़ा रहे टीचर्स, वो तो मुझे तब दिखा के। इसीलिए अपनी पीठ थपथपाना बंद करिए और किसी फर्जी आदमी का सहारा लेना बंद करिए, क्योंकि ये फर्जी आदमी ने मुझे एक भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। ये फर्जी आदमी से बोलिए कि इनकी फर्जीपना, तो मैंने उसके फेसबुक पे जाकर देख लिया कि इस दोगले आदमी का ये ट्वीट किसी और के लिए, और फिर स्टेटमेंट डिस्क्लेमर किसी और का जब वायरल हो गया तब, और उसके बाद ये आदमी आपका वीडियो शेयर कर रहा है, ये बताता है कि हाँ भाई चोर चोर मौसेरे भाई का काम चल रहा है। इसलिए अगर बात करना है तो 21 की कर। मैं बार बार कहूंगी तुम्हें, बात 20-22 की ना कर, पहले ये बता 21 में क्या हुआ। और मेरे लाल, तुम क्यों खरीद फरोख्त की बात कर रहे हो? तुम उस महान विजर्ड के पहला परचेज तुम थे, और एक प्लेटफॉर्म को छोड़ के रातों रात आके दूसरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना शुरू कर दिया। वो इस मामले में माहिर है, वो यहां पर
मुखर्जी नगर में ऐसे कई खरीद फरोख्त उसने करवाया है। वो सब छोड़ो ना, अभी 20-20 पैसे में जो वो कमेंट खरीद कर करवाते हैं उसका वीडियो देखो, मैं आपको दिखा देती हूँ। 68, 69, 70 एक्सीलेंट एंड इंप्रेसिव प्रेजेंटेशन। ठीक है, किसके लिए है ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा था। थैंक यू वेरी मच सर, इट इज अ ग्रेट गिफ्ट। देखो, आई नेवर सॉ अ टीचर लाइक यू। ये सारे के सारे वो कमेंट खरीदते हैं और ये सारे कमेंट्स खरीदवाते हैं बच्चों से। वो क्या करते हैं, वो अपने ही जो वीडियो जो पढ़ा रहे हैं वो उसके नीचे डालते हैं और इतने धड़ाधड़ मैसेजेस डलवाते हैं ताकि वो वीडियो थोड़ा ऊपर जाए और ऊपर जाके वो वायरल हो और उसके बाद वो ट्रेंडिंग में आए। क्या मुझे ये सब खेल समझ में नहीं आ रहा है? ये सारे खेल अब मुझे अच्छे से पता चल रहा है। 20-20 पैसा में कमेंट करवाना बंद करिए और यही 20 पैसे वाले जो आपके कमेंट करने वाले लड़के बैठे हुए हैं ना, वो फिर अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो ये ट्रोल आर्मी बन जाती है और ये ट्रोल आर्मी फिर उस इंसान के पीछे ऐसा पड़ती है कि भैया वो सुसाइड करा दे अगर हमारे जैसा मोटी चमड़ी वाली ना हो तो। इसीलिए ये सब नौटंकी बंद करो कि भाई हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम ये करें। उस पर मैं कमेंट नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ यही कह रही हूं आपको। और गगन, आपके रीजनिंग के टाइपिंग मिस्टेक तो मैंने दिखा दी आपको। मुझे लगता है तुम्हें एक रीजनिंग का कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म से ले लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारी रीजनिंग बहुत कमजोर है। तुम्हारा कहना है ये स्टिंग ऑपरेशन नहीं स्क्रिप्टेड ऑपरेशन है और क्या पता 25 लाख रुपया लेके आपके प्लेटफॉर्म पे उसे आपने ये बुलवाया होगा। और ये जो 2021 का टॉपर है, आप कह रहे हो कि कैरेबिल में 15 लाख रुपए में वो बिका है, तो इसकी क्या गारंटी है कि आपने अपने ऑफिस में बुला के उसको 25 लाख रुपए देके नहीं कहा कि भाई तू ऐसा ऐसा बोल दे जरा? इसकी क्या गारंटी है मैम, ये तो बताइए जरा आप। रैंक 1 छोड़ो, आप 1 से लेके 100 तक के सारे रैंक होल्डर्स को बुला लो, मैं भी आ जाऊंगी और उनमें से किसी को रेडी कर लो। 25 लाख जो आप कह रहे हो ना उस पे ही कि हाँ ये ऐसा स्क्रिप्टेड ऑपरेशन वो करवा ले। कोई नहीं करवाएगा क्योंकि उसका समाज में जो सम्मान है, उसकी नौकरी की जो सेफ्टी है और उसके माँ बाप का जो सर ऊंचा है आज गर्व से, वो झुक जाएगा अगर वो ऐसा स्ट्रिंग ऑपरेशन में फंसता है तो। इसलिए बेटा स्क्रिप्टेड ऑपरेशन ऐसे नहीं होते और कोई भी रैंक होल्डर जो नंबर 1 है वो ऐसे स्क्रिप्टेड ऑपरेशन में 25 लाख छोड़ दो आप, 1 करोड़ में भी वो नहीं अपना इस तरह से फजीहत करवाता। इसे थोड़ी सी रीजनिंग पढ़ लो, मेरी सलाह तुम्हें पर्सनल है। और अगर थार की बात करें तो शुरुआत बेटा तुमने की थी थार की कि जो सीजीएल टॉपर होगा उसको थार गिफ्ट करेंगे और उसके बाद जो लड़की अगर होगी तो उसको स्विट्जरलैंड या विदेश यात्रा भेजेंगे उनके फ्रेंड्स के साथ। मुझे समझना चाहिए था ना कि शेर को सवा शेर भी मिल सकता है। तुमने 1 थार कहा, उसने 30 थार कह दिया और जब 30 थार सुना तुम्हारे विजर साहब ने तो फिर उछल के वो आए और उन्होंने फिर सबको उपदेश दिया, नैतिकता का पाठ पढ़ाया, उसको भी गरियाया, तुम्हें भी समझाया। तुम पलट गया, मैं तो मजाक कर रहा था, है ना भाई? ऐसे मजाक नहीं करते बच्चे, ऐसे मजाक नहीं करते। वो टॉपर्स खरीदते हैं, तुम चैनल खरीदते हो, तुम्हें वो खरीदते हैं, फिर तुम यहां आते हो, फिर हमारे प्लेटफॉर्म से इंग्लिश के टीचर को खरीदते हो, फिर सारा खरीदा खरीदी चलता रहता है। ये बंद करो। टीचर्स को खरीदना दूसरे चैनल से और बच्चों को खरीदना अगर वो टॉप करते हैं तो ये बंद करिए क्योंकि अगर 1-2 टॉपर्स पर ये आंच आता है तो जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी अच्छे बच्चे हैं जो रिजल्ट जाके खुशी खुशी अपने टीचर्स के साथ शेयर करते हैं, उन पर भी इल्जाम लगेगा कितने में बिका।